अंदर हर शख्स ये चाहते कि मैं कामयाब थी वञा, लेकिन कामयाबी वास्ते जरा मैयार उन्हें अपने जहन च मुकर्रर किया होया है, वो कामयाबी का मैयार नहीं। एक ताजर ये समझते कि अगर मेरे कने घर भी अपना होवे, मैं अपनी गाड़ी की खरीद कर गिना और इतना माल जमा कर गिना कि जो मेरे दिल च ख्वाहिश पैदा थी वे मैं वो पैसे नाल अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सका तो पिछे मैं कामयाब हाँ। और एक किसान ये चाहते कि जितना ही टाइम मेरे कने ज़मीन है ये डबल थी वने, इतने मुरब्बे या इतने विघे जरे वेले मैं जमा कर गिनसा मैं कामयाब थी वैसा। और एक तालिब इल्म के जहन ये मैयार होंदे कि मैं अपने इम्तिहान कामयाब थी गियुम तो मैं कामयाब हाँ। इवें हर इंसान ने अपने जहन दे विच अपने दिमाग के अंदर कामयाबी की एक मंजिल तय की हुई है, दुनियावी एतबार नाल, और ये समझते कि जरे वेले मैं ई मंजिल तक पहुँच वैसा मैं कामयाब हो सा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी का जरा मैयार मुकर्रर किते, वो ये फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जरा शख्स जहन्नम दी भाग ने बचा गिदा गया और जन्नत दाखिल कर गिदा गया वो कामयाब। ज़मीन ज़्यादा करन दे विच कामयाबी कहनी, पक्के घर बनावन कामयाबी कहनी, गाड़ियाँ घिनन कामयाबी कहनी। अल्लाह ताला ने जरा मैयार मुकर्रर किते, वो मैयार ये फरमाए कि जरा जहन्नम दी भाग ने बचा दिया गया और जन्नत दाखिल कर दिता गया, ये कामयाब है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शरीयत एक कतन नहीं चाहती कि ऐसा दुनिया में मेहनत न करूं, पैसे न कमाऊं, अपने माल में इजाफा न करूं, ये शरीयत नहीं चाहती। शरीयत ये चाहती है, एक मोमिन की खूबी ये होनी चाहिए कि जिमें वो दुनिया के अंदर अपने आप को मेहनत कर दे कामयाब करना चाहते, वो दुनिया के नाल नाल आखिरत के बारे भी सोचे। दुनिया की खातर जी वो मेहनत करना पे एक काफ़ी नहीं, बल्कि ये मेहनत के नाल उनको आखिरत के बारे भी सोचना चाहिए, ताकि दुनिया भी कामयाब थी वने, आखिरत भी कामयाब थी वने। और असरी सूरत हाल ये है कि ऐसा दुनिया के बाज़ औक़ात इतना मुस्तग़रक़ थी वने हैं, इतना मसरूफ़ और मशगूल थी वने हैं कि आखिरत तसा को इल्म ही नहीं रहा कि उनकी तैयारी करनी। अल्लाह ताला ने कामयाबी के जो शराइत रखे हैं वो किमें हासिल थी सकते, वो इस सूरत हासिल थी सकते हैं कि सूरतुल असर विच अल्लाह ने फरमाया वल असरि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, कि जेरे शख्स के अंदर ईमान की दुरुस्तगी है और अच्छे आमाल मौजूद हैं, ये शख्स कामयाब थी सकते।
और शरीयत का सारा खुलासा भी इहो है। अल्लाह ताला ने जरी शरीयत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने अक़दस से नाजिल की है, वो दो चीज़ें का मजमूआ है। पहली चीज़ अक़ायद और दूसरी चीज़ आमाल। अक़ायद दुरुस्त होवन, आमाल बेहतरीन होवन, अल्लाह ताला ने इस शख्स को कामयाब करार दिया और दुनिया कमावन कने शरीयत कहीं नहीं रुकेंगी। जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करन के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ मोमिन जरा ई हालत फौत थी वे कि उनकी औलाद लोगों कने मंगदी फिरे, लोगों के अगो हथ फैलाई वधी रावे, ई मोमिन कने ओ मोमिन बेहतर है, ओ मुसलमान बेहतर है कि जर वेले ओ फौत थी वे उनके अहल आयाल रजे हुए होवन और लोगों के सामने अपने सवालात अपने हाजते वास्ते हथ न फैलाई वधा। यानी वो मोमिन दी, वो मुसलमान दी, वो उम्मती दी हौसला अफजाई की गई है कि जरा अपने अहल आयाल दे ज़रूरियात का मुस्तकबिल का पूरा ख्याल करें। लिहाजा शरीयत तो हौसला अफजाई करनी है और शरीयत ने ये आखे अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला के देवन वाला हाथ उत्तू वाला हाथ मंगन वाला हाथ कने बेहतर है। ये केरे वेले थी सी जेरे वेले असा दुनिया दे विच अपनी मेहनत कर चुके हो सो, असारे कने ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद हो सी और इतना मौजूद हो सी कि असा खर्च भी कर सकूँ, हूँ वाले हाथ बेहतर थी सी ना। असा को महसूस थी ने कि उलमा सब तरगीब देंदे रहे वञनि कि गुरबत अच्छी शइ है, कॾहिं उलमा ही नहीं आती। सादगी ज़रूर, सादगी का दर्श ज़रूर देन, लेकिन ये कह नहीं आते जो भी घर दे कुछ ही ना होवे, घर खाली होवे, पिछे से पक्के मोमिन हो, सो ये कह नहीं आते। अपनी ज़रूरत की दा ख्याल रखना और ज़रूरत को पूरा करने वास्ते बंदोबस्त रखना, ये मोमिन की शान है, ये मोमिन की खूबी होनी चाहिए। अगर सारे गरीब थी वैसन तो ज़कात कौन देसी, अगर सारे गरीब थी वैसन तो गुरबा का ख्याल कौन करे सी, फ़करा यतीम का ख्याल कौन करे सी, उन्हें आयात पर अमल कौन करे सी जिन्हें अल्लाह ताला ने खर्च करने की तरगीब दी है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुण तक जी मैं गाल की थी, इनका खुलासा यह है कि शरीयत ने मुसलमान को दुनिया वास्ते मेहनत करन कने कहीं नहीं रोकिया। हलाल जायज़ तरीके नाल जरा माल कमाया वने, इंदी हौसला अफजाई की है कि माल कमेसी तो फ़करा उत्ते, यतीमें उत्ते, मस्कीनें उत्ते, हाजतमंदें उत्ते, मरीज़ें उत्ते खर्च करे सी। अगर ये खुद खाली हो सी, ये उल्टा मुआशरे उत्ते बोझ हो सी। लेकिन शरीयत ने यह भी आखे कि दुनिया कमावन के नाल नाल आखरत की फिक्र भी करो और कामयाबी वास्ते हर मोमिन को चाहिए कि जिमें वो दुनिया शहादत की ज़िंदगी गुजरदा पे, इवें आखरत वास्ते भी पूरी तैयारी रखे, ताकि इतना शहादत की ज़िंदगी गुजारन के बाद जो ही ये अच्छी बंद थी वन, ये आखरत अल्लाह के हाँ भी सुरखरूर होवे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मथे लाओ। ये ऊँ सूरत थी सकते कि जरे वेले साडे अकायद दुरुस्त होसन, आमाल दुरुस्त होसन। अकायद की हैसियत बुनियाद दी है, जिमें असा कोई मकान तामीर करने हैं, उनकी बुनियाद मजबूत रखने हैं और कोशिश करने हैं कि उन्हें कोई ऐसी सिल ना आवे जी सेम ज़दा होवे। उत्थे जी असा सीमेंट लेने हैं, कोशिश करने हैं कि वो रेत मिट्टी भी शामिल ना होवे, ताकि साड़ी इमारत मजबूत रह वजे।
अगर इमारत मजबूत रखनी है तो बुनियाद मजबूत रखनी होंगी है, और अगर बुनियाद मजबूत ना होवे पीछे ये इमारत हालात का मुकाबला नहीं कर सकती, इस सिलाब का मुकाबला नहीं कर सकती, ये अंधारी का मुकाबला नहीं कर सकती, और ये और ज़लज़ले का मुकाबला नहीं कर सकती। इवें एक मोमिन वास्ते ये ज़रूरत है कि उनके आमाल ऐसे पुख्ता और मजबूत होवें हालात से गर्दो पेश, हालात से आजमाइशों को हला ना सके। और एक गल मैं क्यों करेंगे पिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकून बैन यदै साअति फितनुन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु फ़ीहा मुमिनन व युमसी काफ़िरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफ़िरा। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अनकरीब तौर ते ज़माना आसी, ऐसा ज़माना आसी तौर ते फितने और आजमाइशा आसन, और इन्हें आजमाइशे के नतीजे सूरत हाल ये होसी कि एक शख्स अगर सवेरे मोमिन है ही शाम को काफिर थी चुका हो, शाम को मोमिन है तो सवेरे तक वो कलमा कुफर अपने मुँह में जो आग चुका हो सी। क्यों थी सी ये आजमाइशें दी उधर आजमाइशें आसन, और फितना आखे भी इंजी आजमाइश को वेंदे जरी ईमान को हलामण की सलाहियत रखेंदी होवे, जरी ईमान को कस गिरन की सलाहियत रखेंदी होवे। कोरोना के दिहाड़े असांदे ना इक्की में थी सकते, असा तो मोमिन हैं, ये थी सकते जो असा कलमा छोड़ दूँ। मेरे दोस्तों हदीस पाक चाहे कि जरे वेले सैयदना इमाम महदी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ घन आसन, उन वेले पूरी उम्मत जो सिर्फ 12,000 मुसलमान उन्होंने इकट्ठे होसन, बाकी मुखालिफ खड़े होसन। हालात इतने सख्त थी सन, किमें थी सन, कोरोना के दिहाड़े वड्डे शहरों के अंदर मसाजिद जुम्मे उत्ते पाबंदी लगी है, कोई जुम्मा पढ़ सके, नमाज को मस्जिद आवन कने रोक दिता गया, ऐसा कुछ कर सके हैं। और हुकूमत ने ऐलान किया कि 6 फुट के फासले तक खड़ा थी उन्हें असा कट्ठे थी खड़े थी सके। तबलीगी जमात को किथे ही सफ़र करने की इजाज़त कहनी, तबलीगी जमात सफ़र कर सकी है, लोग महदूद थी दे अपने घर रह गए, मसाजिद जुम्मे भी नहीं थी सके, बाजमात नमाज़े वास्ते भी मसाजिद को ताला ला दिते गए। उन वेले सारे कने ईमान है, ऐसा क्या कर सके है, ऐसी गाल समझ आनी भी है। उन्हें दिहाड़े इतने सारे कने ईमान मौजूद है ही, क्या कर सके ऐसा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फितने आसन, आजमाइशा आसन, और हालत क्या हो सी, उन्हें असर क्या हो सी। एक शख्स अगर सवेरे मोमिन है तो शाम को काफिर हो सी, शाम को मोमिन है तो सवेरे काफिर हो सी। वजह क्या है, हालात की सख्ती इतना ज़्यादा हो सी कि एक शख्स ईमान को छोड़न दे विच अपनी आफियत समझ। तो इन्हें हालात सबको क्या करना है, और ये फितने के को आख्या गया, और कुर्ब क़यामत का ज़माना करण आवने। मेरे दोस्तों कुर्ब क़यामत यो ज़माना कुर्ब क़यामत शामिल। तुसा देखो ये मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ उनवान दे नाल फितने कम करने पे, इतना दहरियत का फितना भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनकार करो, ये कायनात तक कोई रब है ही कहना, ये कायनात खुद ब खुद चलती पई है। सारे तोले बाल जेरे कॉलेज पढ़ते हैं ये फितने का शिकार थे पर। और इवें लोगों के अंदर गुस्साखी का मादा पैदा किया वेंदा पे, और उनकी इब्तदा कितों थींदी है कि उलमा दा अदब न करो, और उलमा उत्ते इत्तिहामात और इल्ज़ामात ला दे
लोगों के दिलें च उलमा की कदर कम की वेंदी पई है, ताकि उलमा कने जल्द ज़ुबान दराजी शुरू करे सन अंबिया तक वेसन पे। जिस वे उलमा उत्ते एतमाद नहीं रह गया, जरा दीन पहुँचावन का जरा जरिया है और अथॉरिटी है, अगर वो दीन दुते कह नहीं पीछे तो दीन घिन सो कहते करें। ये इन फितने ने NGOs ने और खुसूसन अंग्रेज़ ने ये इब्तदा की दी है। और अंग्रेज़ ने कितों सीखे? ये अंग्रेज़ ने यहूद के ने सीखे कि सब तो पहले अगर अवामुन्नास के अंदर अपने पॉलिसियों को उनकी इशाअत करना चाहते वे, उनका मकाम बनावन चाहते वे, उन्हें पॉलिसियों को चलावन चाहते वे, अपनी मर्जी के मुताबिक मुआशरे को ढालन चाहते वे, उलमा दे नाल अवाम का राबता कट दो, अवाम के दिलों च उलमा की नफरत पैदा करो और यकसर उलमा की ये नफ़ी करन। जिस वेले उलमा के न मुतनफिर हो सन, उनके बाद तुसा जो आखसो वो करे सन। मेरे दोस्तों, मैं एक सवाल करना, क्या कोई तबका एक वक्त यक्का दा यक्का ख़राब थी सकते? यानी अगर कोई दावा करे कि ई टाइम सारे कुर्रा और हुफ़ाज़ ख़राब थी चुके हैं, ई थी सकते? तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फितने कने असाको तो खबरदार किते। दहरियत का फितना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनकार, और इनमें जदीदियत का फितना कि हर शहर ये आको किसी साइंस से चंद्र उत्ते पहुँच गई है। तो मौलवी साहब हाली मस्जिद बैठे हुए थे भी जैसे चंद्र उत्ते बहने उनको भी शरीयत अमल करने की ज़रूरत है क्या ना, उनके नमाज फ़र्ज है क्या ना, ऊँ भी तहारत हासिल करनी है क्या ना, उलमा न दसीसन तो कौन दसीसन? उलमा दे नाल अपना रिश्ता मजबूत कायम करो। और जरी निहार उलमा की नफरत तो जहन बांधी पी है, समझ गिनो ये ईमान कने महरूम थियण की इब्तदा शुरू थी पी। और इन फितने के अंदर एक फितना इनकार नबूवत तवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ख़त्म नबूवत का इनकार कर दिता वने, और ये आख्या वने कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद नबूवत जारी है। ये अलहदा किस्म की एक बदबख्ती और फितना है। और मुल्क के तूल अर्ज़ के अंदर अंग्रेज़ दौर कने फितने की बुनियाद रखी गई यही, और सारे मुआशरे के अंदर ये फितना ज़हर अलीकार सरायत कर चुके, और उलमा मुसलसल तो को आधे रह गया कि ऐसे लोगों नाल उठ्या बैठा न वने, ताल्लुक़ न रखा वने, इन नाल सलाम कलाम न किया वने। ये सिर्फ कित वास्ते है? ई फिक्र कने कि चूँकि तोरे कने इल्म कहनी, तोरे कने तो को अंदाज़ा कहनी कि ये लोग कहीं दा ईमान खसन दी वास्ते क्या क्या तरीके इख्तियार करनन, क्या हथियार इस्तेमाल करनन, क्या क्या कुछ करनन, तुसा जल्ले बासो ही ना तोरा ईमान महफूज रसी। ई वजह करे आदमी तो इन्हें फितने के बचन वास्ते अपने आप को तैयार करो। उलमा दी मजलिस बहो, कोई दीन की गाल सुनो, कोई शय तोड़े पल्ले होसी तो तुसा मुकाबला करने की सलाहियत रखे सो, अगर ना होसी एक मिनट की मार थी। और ये रहजन लोग, ये डकैत लोग ईमान खस से चले गए। और ईमान ऐसी कीमती नेमत है कि ई ज़मीन दुते हर शय की कीमत लई वही सकती है, उनकी कीमत मुकर्रर की वही सकती है। मसलन सारे जेब में मोबाइल है, पैसे हैं, घड़ी है, पेन है, इनकी कीमत मुकर्रर की वही सकती। जो पेन ज़्यादा करने ज़्यादा 1000 रुपए का हो सी,
मोबाइल ज़्यादा कने ज़्यादा लाख रुपए का 2 लाख रुपए का हो सी, लेकिन मेरे को ये दसो क्या ईमान की कीमत मुकर्रर की बन सकती है? कोई शख्स आके मैं 10 विघे तो देना, ईमान दसो अपना ऐसे ही दसो। अगर वो आखे कि मैं सारी दुनिया के नेमत ते को ईमान के बदले देना, क्या ईमान की कीमत थी सकती है? अल्लाह ने ऐसी कीमती नेमत साकू मुफ्त दी है। और 2-4 गाली कर दे, मैं अपनी गाल ख़त्म करना। अपने ईमान के मामले एहसास कमतरी का शिकार नहीं थी बना। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला बेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों के ने पूछे कि मरका ये दसो मोची के ने जरा पानी रखा होंदे चमड़े तर करने वास्ते, जुत्ती को नरम करने वास्ते, ताकि उनको सीमन आसान थी वने। अगर कहीं को तरह लगी बैठी होवे, क्या वो पानी को पीसी? कोई ना पीसी। मुरीदा ने अर्ज़ की से कोई ना पीसी। पर मैंने कि अगर भाव इस मामले की ज़रूरत पेश आ वने, हूँ पानी को इस्तेमाल करे सो ये कहना नहीं कि करे सो। हज़रत ने फरमाया कि सारा ईमान जितना भी कमज़ोर होवे, अल्लाह के ने उम्मीद है कि जहन्नम की भाव इस मामले जो गए किया। अपने ईमान के मामले एहसास कमतरी का शिकार न थी, वो ये ना को पता नहीं सारा ईमान की हो जाऊँ सी, बल्कि इनको बेहतर करने की कोशिश की वजह। इनको बेहतर करो, इनको मजबूत करो, इन्हें तरक्की थी वे। क्यों? अल्लाह ताला ने एक शर्त रखी है, क़यामत लिहार जरा शख्स दीन इस्लाम के ने अलावा अल्लाह के हाँ पेश किसी को भी नज़रिया चाह दे, को भी अकीदा चाह दे, उन्हें आमाल कबूल न थी, उनकी कोई शय कबूल करना की थी। वो मैं यब्तग़ी गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। और आखिरी गाल यह है कि अज असां इत्थां इसाले सवाब की नीयत नाल जमा है। हदीस पाक मुसलमान ते मुसलमान के हुकूक दसे गए कि एक मुसलमान के उत्ते बे मुसलमान के हुकूक होना, और हुकूक बहुत ज़्यादा है। मसलन कोई एक आदमी दूसरे को मिले, फ़ैदा लक़ीतहु फ़सल्लिम अलैहि, मुलाकात थी वे एक शख्स बे को सलाम कर। वइज़ा दआका फ़अजिबहु, जरे वेले तो कोई सदे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जवाब दो। वइज़ा इस्तनसहका फ़नसहहु, अगर कोई तोरे कने नसीहत तलब करे उनको नसीहत करो। वइज़ा आतस फ़हमिदल्लाह फ़शम्मतहु, अगर कोई शिक मारे, निच मारे और उनते अल्हम्दुलिल्लाह आके उनको जवाब दो, यरहमुकल्लाह। वइज़ा मरिज़ फ़उदहु, और कोई जर वेले मरीज़ सी वने उनकी आदत करो। वइज़ा मात फ़तबाहु, और जर वेले कोई फौत थी वने उनके जनाज़ा शरीक थी। ये हुकूक हैं जड़े असां मुआशरे पूरे करने वास्ते कोशिश करने हैं कि पूरे करो। इनमें बहुत सारे हुकूक हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमाने को इन्हें हुकूक का पाबंद किए। बाद हुकूक वाजिब की हैसियत रखे ना कि उन्हें को अगर पूरा न किया वैसे ही गुनाहगार थी। सवाल ये है कि जरी ज़ात ने, जरी हस्ती ने असा को एक बे दे हुकूक दे ख्याल करने का पाबंद बनाए, क्या उन ज़ात के अपने कोई हुकूक हैं या क्या ना साढ़े? जैने दसे कि वालदैन दे साढ़े तो हुकूक हैं, बिरामे दे हुकूक हैं, बिरादरी दे हुकूक हैं, हमसाए दे हुकूक हैं, मुसाफिर दे हुकूक हैं, पूरे जानवरें दे हुकूक हैं, जानवरें दे। क्या यही मेहरबान हस्ती दे अपने भी कोई हुकूक साढ़े मुसलमान उत्ते हैं या क्या? और उलमा ने लिखे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुकूक ई उम्मत उत्ते आसमान दे सितारे कने भी ज़्यादा है। आसमान दे सितारे कने भी ज़्यादा है। उन्हें जो एक हक में तुहाडे सामने रखी वञा
कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात का दिफा करना। क्या करना? हुजूर दी ज़ात का दिफा करना। असा अपने दिल जेरी शख्सियत नाल मुहब्बत करने हैं, अगर कोई उदी मुखालफत करे असा उदी बगैर पैसे दे विकालत करने हैं क्या ना, उदी वटप करने हैं क्या ना, उनका साथ देने हैं क्या ना। अस आदे हैं कि भाई जरा कोई तू आदा बैठी ई में क्या नहीं हो फला बंदा। तो मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात का एक हक साडे ते है कि असा आप दी ज़ात का दिफा कर, और एक हक यह है कि आप दे दोस्त नाल दोस्ती और आप दे दुश्मन नाल दुश्मनी। ये गल तो समझ आई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दोस्त हैं सहाबे कराम, उन्हें क्या करने? एहतराम भी करने, मुहब्बत भी करनी। और आप दे दुश्मन कौन हैं? जेरे मुसलमा कज़्ज़ाब दी सफ़ विच खड़े थे, जेरे इनकार नबूवत की सफ़ विच खड़े, मुनकिरीन ख़त्म नबूवत हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दुश्मन हैं। इवें जेरे हुजूर दे दोस्तें दे दुश्मन हैं, ये भी हुजूर दे दुश्मन हैं। और इनते एक वाक़या है कि जंगे ओहद के अंदर हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने औरत होने के बावजूद एक मौके से डिठे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिरद सहाबा की तादाद थोड़ी थी गई है। चुनाचे उन्हें पूरी जवा मर्दी नाल, पूरी शुजात नाल हुजूर की ज़ात का दिफा किया, हुजूर की ज़ात का दिफा किते। और इन दिफा के नतीजे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुश थे, उन्हें दी शुजात को देखते बड़े खुश थे। और मौके की मुनासबत नाल हज़रत उम्मे अम्मारा ने बाद अर्ज़ किते कि अल्लाह के रसूल साडे वास्ते दुआ करो कि जिमें इतना तारी खिदमत का मौका मुयसर आए, इवें जन्नत भी सारी तारी खिदमत का मौका मुयसर आ वजे, साकू मौका मिले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की है कहने वास्ते, हज़रत उम्मे अम्मारा वास्ते, उन्हें शोहर वास्ते, उन्हें बालें वास्ते, अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफ़क़ाई फ़िल जन्ना, ए अल्लाह इन्हें को जन्नत मेरा रफ़ीक बड़ा हमसाया बा। ये दुआ क्यों थी ये कि उन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का दिफा किया। सडे कोट हैबत के उलमा हज़रत मौलाना साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इवें सारी अकीदा ख़त्म नबूवत पे कम करने वाली आलमी जमात, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, इवें दीगर अकाबरीन दीगर जमाता मुतफ़क्किर हैं कि कोट हैबत के अंदर आखिर क्या वजह है कि असा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन नाल उड़दे बांधे। कहीं तुसा आलम को तो कहना डिठा उसी नाल उड़दे बांधे। कोट हैबत के अंदर कहीं आलिम को कहीं कारी को तो कहना डिठा हो सके कि हुजूर के दुश्मन नाल उड़दा बांधा होवे, मिर्ज़ाया नाल उड़दा बांधा होवे। साकू जुर्रत क्यों थी है कि असा मुसलसल अपने ताल्लुकात उठन बावन खावन पीवन उन नाल बहाल रखी पे हैं। साकू केड़ी शय के उम्मीद है कि असा को केड़ी शय का सहारा है कि असा ये अमल कर दे जन्नत पहुँच वैसो, अल्लाह को भी राज़ी कर गिनसो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साकू मथे ला गिनसो। मैं जज्बाती गाल नहीं करना पिया, मैं थोड़ी जी फ़िक्र दिवावण चाहना कि मेरे दोस्तों ईमान बड़ी अहम शय है। और खुसूसन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ख़त्म नबूवत का इनकार करने वाले की सोबत बावना ये ऐसी बदबख्ती है कि ईमान की महरूमी के अलावा कोई सूरत बनती भी नहीं। इन शय को हल्का ना किया वजे। दुनिया जहान के अंदर अल्लाह की मखलूक बहु है, अपने ताल्लुकात इतों कट दे उन 20 लोगों नाल बना गिनो, बे तो अच्छे लोग मिल वैसन, इन नाल उठ बह सलाम कलाम, इन्हन के लिए मजदूरी करना, इन्हें को मजदूर रखना, आवन करना, ये थोड़े ईमान वास्ते नुकसान दे। अपने और अपने बालें दी, अपने घर वालें दी, अपने दोस्तें दी ईमान की फिक्र कर। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर
वो शख्स जरा उत्ते है उनको अपने तले लेंदा ख्याल करना ज़रूरी। उनके कने सवाल किया वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कने दुआ है कि अल्लाह ताला